नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं क्योंकि चारों तरफ से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को घेर लिया है और यही वजह है कि अरब के मुस्लिम देश भी परेशान है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की शुरुआत होते ही उन देशों के लिए भी समस्या खड़ी होनी शुरू हो जाएगी और ये खौफ मुस्लिम देशों में है क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा एक माहौल तैयार हो गया है कि जिसने भी इन जिहादी संगठनों को सपोर्ट किया है उन सबको एक बार सफाया करना जरूरी है क्योंकि एक पर हमला करते हैं दूसरे एक कुकुरमुत्ते की तरह पनप जाते हैं। इजराइल भी इस गुट में शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, यूएस भी शामिल है, यूरोपीय संघ के बड़े देश भी शामिल हैं। फ्रांस और अमेरिका से तो डिफेंस सपोर्ट भी पीएम मोदी ने ले आया है और इस बीच जो तैयारियां चल रही है चारों तरफ से घेरने की इन जिहादी गैंग को, उससे पाकिस्तान में खलबली तो है ही, परेशानियां तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ अरब के देश भी परेशान हैं कि इधर से भारत पाकिस्तान की तरफ घुसा, इजराइल को भी एक संबल, एक सपोर्ट मिलेगा और जो गाजा के लिए ट्रंप ने पहले प्लान बनाया था कि ये गाजा में जो जिहादी गैंग इतना सघन तरीके से रह रहा है और इसने हमास जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट दिया है, अपने घरों में जगह दी है, ये उसी तरह है जैसे कश्मीर में ये लोग अपने घरों में आतंकवादी पैदा करते हैं और इसलिए गाजा वाले को शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। अफ्रीका के कुछ देशों में व्यवस्था कर रहे हैं जहां गाजा में जो विस्थापित हो चुके हैं वो जाकर रहें, बस जाएं, ये इजराइल को परेशान ना करे। नहीं तो इजराइल जब स्ट्राइक करेगा तो उसके बाद ये जो 3 बार अरब इजराइल युद्ध में अरब की तबाही हुई है, ये चौथी बार फिर से बड़ी तबाही पैदा होगी और इसलिए उधर से इजराइल का प्लान, इधर से भारत का प्लान कि पाकिस्तान को कैसे निस्तानाबूद किया जाए, इसको ऐसे सबक सिखाया जाए कि फिर आगे कभी भारत में आतंकी भेजने से पहले 100 बार सोचे। ये प्लान शुरू हो चुका है और डिफेंस सपोर्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया के कई बड़े देश हैं जिसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन ऐसे होने चाहिए और युद्ध के समय कुछ ऐसी डील होनी चाहिए जिससे वो दूसरे देश को सहायता करने से पहले सोचे कि हमारा इंटरेस्ट किसके साथ है। इसलिए ऐसे माहौल में भी पीएम मोदी ने उस डिफेंस डील को आगे नहीं बढ़ाया और सीधे फ्रांस के साथ राफेल मेराइन की डील कर ली। 26 राफेल जो मेराइन के लिए काम आएगा, जो नेवी का काम आएगा, उसके लिए 6300 करोड़ की डील फाइनल हो चुकी है। भले ही ये राफेल 2029 तक आएगा लेकिन उसके बदले में फ्रांस से कुछ और डील भी हुई है और वो तकनीक, वो सर्विलांस सिस्टम, कुछ ऐसे घातक हथियार ये भारत को मिलने वाले हैं। फ्रांस ने भी डिफेंस सपोर्ट करना भारत के लिए मंजूर कर लिया है कि हम आगे भी आपको डिफेंस में सपोर्ट देते रहेंगे। ये राफेल डील पहले भी हुई थी, 36 राफेल फ्रांस से हमने मंगवाए थे और उसका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ उस समय किया गया था जब एयर स्ट्राइक चल रहा था और इसने, पाकिस्तान ने उस समय जो भारत के खिलाफ आतंकवाद प्रायोजित किया था उसी का बदला लिया जा रहा था और अब फिर से इस ऐसे समय में फ्रांस के साथ डिफेंस डील इसलिए किया गया है कि आगे भी कुछ और सपोर्ट की जो जरूरत है वो सपोर्ट फ्रांस से मिल जाए। पाकिस्तान इस बात से भी डरा है कि फ्रांस ने तो दे दिया, अब अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान के पहले के कई डील रहे थे वो डील भी अब खत्म हो चुकी है क्योंकि अमेरिका बदल चुका है। पाकिस्तान को इकोनॉमिक सपोर्ट करना तो कब का छोड़ दिया, बीच के दौर में जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बना तो उस समय पाकिस्तान के साथ कुछ संबंध ठीक हुए लेकिन ट्रंप की वापसी के साथ ही फिर से ये जिहादी गैंग परेशान होने लगा क्योंकि अमेरिका ने धीरे धीरे करके
हाथ अपना हटा लिया, आज गिड़गिड़ा भी रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मीडिएशन के लिए अमेरिका तैयार नहीं है और राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे तौर पर कह दिया है भारत से टकराओगे तो फिर भस्म हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। इसलिए सोच लो, समझ लो कि आगे तुम्हें क्या करना है। पहले की तरह भारत नहीं है। पहले तो भारत के खिलाफ तुमने जंग का ऐलान किया और उस समय थोड़े कंफ्यूजन पॉलिटिकल नेतृत्व में थी, लीडरशिप में थी। 48 वाला भारत नहीं है, जब जवाहरलाल नेहरू को यह समझ नहीं आ रहा था कि अगर जम्मू कश्मीर में जंग छिड़ी हुई है तो फिर हम दूसरे फ्रंट पर अपने सैनिकों को खड़ा रखकर क्या कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तो ये चाहता है कि एक ही जगह पर युद्ध चलता रहे, महीनों सालों चलता रहे और दोनों एक दूसरे से टकराते रहें, पूर्ण तरीके से युद्ध की घोषणा न हो। उस समय जवाहरलाल नेहरू कंफ्यूज थे कि इसे कबायली कहें या फिर पाकिस्तानी आर्मी कहें, और इसी कंफ्यूजन में वो इतने ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि इस बीच में वो यूएन तक चले गए। उनके दिमाग में ये नहीं लगा कि अगर पाकिस्तान इसे कबायली हमला कह रहा है तो यूएन में क्या कबायलियों के खिलाफ जा रहे हैं। और जब यूएन में गए तो वहां पर पाकिस्तान चला गया और फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पैदा हो गया जो अभी पीओके उसके पास पड़ा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ है तो उस समय भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, चाहे 1965 में हो। ये लाल बहादुर शास्त्री के स्ट्रेटजी थी, उनका एक पॉलिटिकल विल पावर था कि अगर तुम कश्मीर की तरफ से अटैक करोगे तो हम पंजाब का फ्रंट भी खोलेंगे। और अब तो मोदी हैं जो केवल पंजाब का फ्रंट खोलने की तैयारी नहीं है, बल्कि अगर हमला हुआ, अटैक हुआ, युद्ध की स्थिति है और युद्ध शुरू हो चुका तो फिर ऐसे समय में एक भी फ्रंट छूटा हुआ नहीं रहेगा। चाहे हम हिंद महासागर, अरब सागर की तरफ से जाएं या फिर हम पंजाब की तरफ से जाएं या राजस्थान का फ्रंट हो या फिर जम्मू कश्मीर की तरफ से जाएं या फिर कच्छ के रन की तरफ से घुसे, इंडियन आर्मी, नेवी और साथ ही एयरफोर्स, तीनों का कमांड है कि हम इस बार पाकिस्तान को वो जवाब देंगे कि वो बच नहीं पाएगा। इसी बीच फ्रांस के साथ जो डील हुई थी, आगे अमेरिका ने भी डिफेंस सपोर्ट किया है और 131 मिलियन डॉलर का जो डिफेंस डील हुआ है समुद्री निगरानी के लिए, क्योंकि चांसेस तो है, समुद्री निगरानी के लिए जो अमेरिका के साथ 131 मिलियन डॉलर की डील हुई है उसमें हार्डवेयर भी है, वेपन्स भी हैं और रसद भी है, कई सप्लाई है। और उसी के कारण पाकिस्तान को यह लग रहा है कि अभी तो अमेरिका के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, उसे मीडिएट करने के लिए तैयार कर रहे हैं और भारत तो उसके साथ डील पर डील किए जा रहा है। और जहां इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वहां सारे दूसरे इंटरेस्ट खत्म हो जाते हैं, यानी फ्रांस के साथ साथ अमेरिका से भी डिफेंस सपोर्ट भारत को मिला है। और अब जो अंतिम प्रहार करने का प्लान बन रहा है उसमें पाकिस्तान के कई टारगेट भी फिक्स हो चुके हैं। इसलिए डर केवल पाकिस्तान में नहीं है बल्कि आसपास के उसके देशों में भी है कि अगर चौतरफा घेरा गया तो पूरे अरब में ये जो इस्लामिक जिहाद चल रहा है और जो संरक्षण मिल रहा है ये सारा खात्मा हो जाएगा। और पाकिस्तान की स्थिति तो देखिए, वहां पर उलट फेर ऐसे चल रहे हैं कि अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया ही गया और उसको कहा गया कि एनएसए प्रधानमंत्री के निगरानी में नहीं रहेगा। एनएसए जो है वो प्रधानमंत्री को किसी तरह का डायरेक्ट सूचना नहीं देगा, टच में नहीं रहेगा, बल्कि रिपोर्ट किसे करेगा, रिपोर्ट जनरल मुनीर को करेगा। यानी कि पाकिस्तान के अंदर न पॉलिटिकल नेतृत्व और न ही आर्मी के बीच, ये दोनों के बीच न तो कोऑर्डिनेशन है और न ही इन दोनों को एक दूसरे पर विश्वास है। तो अलर्ट तो पाकिस्तान में है, इसीलिए तो उसके सूचना मंत्री ये कहता है 24 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच शांति की तरह, यानी कि मीटिंग का दौर खत्म करके प्लान रेडी करके आगे पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। और ये शांति किसी बड़े तूफान की तरफ इशारा कर रहा है कि अब तो पाकिस्तान बच नहीं पाएगा, क्योंकि प्लान रेडी है, बस केवल एग्जीक्यूट करने की देरी है। इसीलिए
पाकिस्तान के अंदर जो खलबली है वो इस आधार पर केवल नहीं है कि पहले की तरह इस बार कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगा, छोटा सा एयर स्ट्राइक होगा, कुछ पाकिस्तान के टेरर कैंप खत्म होंगे और उसी से उसे निजात मिल जाएगा। इसलिए एक एक डॉक्यूमेंट पाकिस्तान निकाल रहा है, दोनों सेनाओं के बीच देख रहा है, अपने वीक पॉइंट को पहचान रहा है और आर्मी के अंदर भी मीटिंग का दौर उसके यहां चल रहा है कि कब कब कहां कहां कैसे हम ऐसी स्थिति से निपटें जो प्रधानमंत्री मोदी तैयार कर रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर अलर्ट जारी है, इमरजेंसी छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है, पाकिस्तान के सैनिकों को छुट्टी नहीं मिल रही, मेडिकल स्टाफ को छुट्टी नहीं मिल रही और कह दिया गया है सिचुएशन ऐसा आने वाला है कि आगे सब कुछ आप लोग तय करेंगे कि भारत के साथ जो इतने समय तक नुका छिपी का खेल खेलते रहे उसका अंत कैसे होगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।